मैं क्या तुमसे मोहब्बत नहीं करती? क्या मैं तुम्हारा 4 साल से इंतजार नहीं कर रही? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि मेरी माँ भी परेशान है? आखिर तुम खुद अपनी मम्मा से बात क्यों नहीं कर सकते सैफ? मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगी। तुम उनके इकलौते बेटे हो। प्लीज सैफ, तुम बात करके तो देखो। आओ। हाँ सैफ। मम्मा वो मैंने कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बेटा आओ बैठो। बोलो। आप ठीक हैं? आपकी तबीयत वगैरह ठीक है? हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें चाहती नहीं हूं? तुम्हारे बारे में फिक्रमंद नहीं रहती, तुम्हें मोहब्बत नहीं करती? तुम्हें अंदाजा है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? नहीं मम्मा, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। एक बात बताओ सैफ, तुम अपने दिल की बातें मुझसे क्यों नहीं करते? तुम्हें क्या लगता है एक माँ को नहीं पता चलता कि उसकी औलाद क्या चाहती है? माँ को पता चल जाता है कि उसकी औलाद किस चीज से गुजर रही है, सब पता चल जाता है। लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, वरना छोटी सी गलती से पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर मुझे पता ना चलता कि तुम कहाँ शादी करना चाह रहे हो और मैं कहीं और रिश्ता ले जाती तो फिर क्या होता? नहीं मम्मा, मुझे यकीन था कि आप वही करेंगे जो मैं चाहता हूँ। तो फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? सरवत को क्यों भेजा? मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने की, बस इसीलिए सरवत से कहा कि वो बात कर ले। मामा आप मान तो गई है ना? हाँ, क्योंकि तुमने वही फैसला किया जो मेरी खुशी थी। मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही लड़की चाहती थी जो तुम्हें अच्छी तरह जानती हो और इस घर को बना के रखे। वो बहुत अच्छी है मामा, मुझे बहुत अच्छे से जानती है वो। पता है मुझे, बल्कि उससे ज्यादा बेहतर तुम्हें कोई और जानता भी नहीं है। और मैं तो आज तुम्हारा रिश्ता पक्का भी करके आ गई हूँ। रिश्ता पक्का कराई? हाँ, बस अब तुम तैयारी कर लो, तुम्हारी शादी सरवत से ही होगी। सरवत? क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी तुमसे शादी? सैफ तुम कोई पागल तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं सरवत, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मम्मा ने खुद मुझसे कहा है कि तुम्हारी शादी सरवत से होगी, बल्कि वो तो यहाँ भी आई थी रिश्ता लेने, पता है? हाँ आंटी आई थी, लेकिन अम्मी पापा ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो तुम जाके बात करो ना अभी। सैफ, अभी किसी से बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने बात क्या की थी मम्मा से? मैंने उनसे वो सब कुछ कहा जो तुमने मुझे बताया था। मैंने कहा कि तुम रीम को चाहते हो, तुम उससे शादी करना चाहते हो, तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। लेकिन आंटी ने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि सैफ की शादी के बारे में अभी कोई ना सोचे। हैरत है, तुमने ये सब बातें उन्हें बता दी
फिर जब मैं बात करने गया तो क्या तुमने आंटी से बात की? अरे नहीं ना, मैं बात करने गया तो उन्होंने पहले ही मुझसे बोल दिया कि तुम्हारी शादी सरवत से होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता सैफ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? आंटी के जी में जो आएगा वो फैसला करेंगे और वही हो जाएगा। तुम उनकी उंगली पकड़कर चल सकते हो, मैं नहीं। आंटी ने अकेले में फैसला किया और तुम। उन्होंने अकेले नहीं किया, अंकल आंटी के साथ मिलके किया है और उन्होंने हाँ की है। हद हो गई है। ये हमारे माँ बाप को क्या हो गया है? औलाद की मर्जी जाने बगैर हमारी शादी तय कर रहे हैं। सरवत प्लीज तुम अंकल आंटी से बात करो ना। तुम पापा को सब कुछ बता दो। पता है अगर अंसार अंकल एक दफा मना कर देंगे तो मम्मा ये डिसीजन कभी नहीं लेंगी। या फिर मैं खुद जाके अंकल से बात करता हूँ। मैं अपने और रीम के बारे में अंकल को सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है? हाँ ये ठीक है, क्योंकि अगर मैं उनसे कहूंगी तो वो मुझे बहुत मारेंगी सैफ। है ना? मैं अंकल से बात करता हूँ। एक मिनट। सैफ ऐसा भी तो हो सकता है, तुम खुद ही बताते हो कि फराह आंटी जाज़िब अंकल की तस्वीरों से बात करती हैं। हो सकता है उन्होंने अपने तौर पे ऐसा सोच लिया हो, नहीं? हाँ हो तो सकता है। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम जाकर आंटी से कह दो कि तुम रीम से शादी करना चाहते हो। नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो, मगर ये नहीं कह सकते? तुम जानती तो हो मैं मम्मा के सामने कुछ बोल ही नहीं सकता यार। तुम कर लो ना अंकल आंटी से बात। भाई उनका मसला नहीं, असल मसला फराह आंटी का है। तुम एक काम करो, घर जाओ और घर जाकर उन्हें साफ साफ कह दो कि तुम मुझसे नहीं रीम से शादी करना चाहते हो। मैंने उनसे वो सब कुछ कहा जो तुमने मुझे बताया था। मैंने कहा कि तुम रीम को चाहते हो, तुम उससे शादी करना चाहते हो, लेकिन आंटी ने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि सैफ की शादी के बारे में अभी कोई ना सोचे। एक बात बताओ सैफ, तुम अपने दिल की बातें मुझसे क्यों नहीं करते? तुम्हें क्या लगता है एक माँ को नहीं पता चलता कि उसकी औलाद क्या चाहती है? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती सैफ, नहीं रह सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें ये चूड़ियां याद है जानज़ेब? मुंह दिखाई पे दी थी तुमने मुझे। इन्हें तो मैं किसी को भी नहीं दूंगी, ये हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हाँ, सरवत के लिए मैंने 3 सेट निकाले हैं, वो दे दूंगी उसे। उफ, कितना काम करना पड़ेगा। इकलौते बेटे की शादी है, तैयारियां करनी पड़ेंगी। और जैसे तुम उसे बचपन में तंग किया करते थे ना कि जल्दी से बड़े हो जाओ, मैं धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगा, अब ये तुम्हारा काम मुझे करना है ना, तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम जाकर आंटी से कह दो कि तुम रीम से शादी करना चाहते हो। जानती हूँ, हाँ मुझे याद है तुम बचपन में सैफ को कहा करते थे कि उसकी शादी सरवत से ही होगी। आज तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। आज हम दोनों की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है।
मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता है तुम भी बहुत खुश हो। सैफ, तुम बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। मैं भी तुम्हारे पापा से कह रही थी कि उनकी ख्वाहिश थी ना कि तुम्हारी शादी सरवत से हो। उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, हम दोनों बहुत खुश हैं। बस उनकी सारी ख्वाहिशात मैं अकेली पूरी करती रहूंगी। मुझे वो अकेला छोड़ के जो चले गए हैं ना, आप अकेली नहीं मम्मा, मैं हूं ना आपके साथ। वो सैफ का है? सैफ को तो गए हुए बहुत देर हो गई। क्या? पर वो तो कह रहा था कि उसने मुझसे कोई जरूरी बात करनी। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपसे मिले बगैर चला गया सैफ। भैया वो मुझसे या आपसे क्यों मिलेगा? वो इनसे मिलने आता है और मिलकर चला जाता है। मुझसे या आपसे बात करने की क्या जरूरत है उसे? वैसे भी अम्मा का हुक्मनामा जो जारी हो गया होगा। अम्मी प्लीज आप इधर आए, बैठे, मुझे आपसे बात करनी है। आए ना। अम्मी आप क्या चाहती हैं? क्या आप मेरी सैफ से शादी नहीं करवाना चाहती? ठीक है, ना करवाएं, आप फराह आंटी को मना कर दें, लेकिन फिर मैं भी किसी से शादी नहीं करूंगी। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग? बहुत आगे बढ़ चुकी है, ऐसे मामलात खेल तो नहीं होते। रहने दे पापा, अम्मी खुश नहीं है तो क्या फायदा। अम्मी मेरी खुशी नहीं चाहती है तो ना सही। बात तुम्हारी खुशी की नहीं है, तुमने अपनी खुशी भी तो सैफ से जोड़ी हुई है। क्या है बे सैफ में? चोर है, जाहिल है, डकैत है। इतनी बड़ी कंपनी में जॉब है उसकी, सिर्फ ये कि 11 साल की उम्र में गलती से उसे गोली चल गई, उसका बाप मर गया। या ये कि बचपन में वो बदतमीज था, उसने जानबूझकर तो अपने बाप को नहीं मारा ना। सरबत, इन बातों को अब मत दोहरा। ये सच है कि गोली गलती से चल गई थी, और वैसे भी अब वो बचपन वाला सैफ नहीं रहा। पापा छोड़ इन सब बातों को। आप मेरी जिससे शादी करवाना चाहती हैं करवा दें, लेकिन क्या गारंटी कि उसमें कोई ऐब नहीं होगा? क्या जमानत है कि वो मुझे खुश रखेगा? अम्मी अगर मैं खुश रह सकती हूँ तो वो सिर्फ सैफ है, इसीलिए आपको अभी से बता रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। पापा आप फराह आंटी को मना कर दे, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कौन माँ चाहती है कि उसकी औलाद खुश ना रहे? मैं जो कुछ कहती हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। सैफ अपनी माँ की उंगलियों पर नाचता है, उसके साथ खुश नहीं रह पाओगी। ठीक ही तो करता है अम्मी, औलाद को अपने माँ बाप के कहने पर चलना चाहिए। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों से इतनी बदतमीजी की, मुझे नहीं करनी चाहिए। मुझे तुम्हारी शादी सैफ से करने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन वो वही करेगा जो भाभी चाहेंगी।
तो अम्मी वो क्या चाहेंगे? क्या वो सैफ से ये कहेंगे कि इसे मारो पीटो फाके कराओ? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? बेटा वो तुम्हें बहुत चाहती है। गौर से कदिया, खुशी का मौका है, बेटी की शादी है, उसकी तैयारी करो प्लीज। अम्मी अगर आप खुश होंगी तो मैं ये शादी करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। Come on. सैफ, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ भी नहीं यार, क्या सोचूं? बताओ ना सैफ, क्या हुआ? मम्मा ने कुछ कहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सैफ, सरवत तो दोबारा आई ही नहीं। हाँ, वो बिजी है। तो उसने मम्मा से बात की? नहीं, वो मामा की तबीयत खराब है। क्यों? क्या हुआ उन्हें? मामा को ब्लड प्रेशर है ना, तो जब जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है वो बहुत अपसेट हो जाती हैं। मामा का फोन। हेलो जी मामा। जी मैं अभी आ रहा हूँ जी। प्लीज मुझे जाना होगा, वो मामा की तबीयत खराब है ना, तो उनका ख्याल रखने वाला कोई है नहीं मेरे अलावा। चलो चलते। वेटर। अच्छा, वो मम्मा तुम्हें याद कर रही थी। अच्छा, आंटी को मेरा सलाम कहना, उनको कहना कि मैं आऊंगा जल्दी मिलने। बिल ले आइए। अतिया, ये जोड़े मैंने कुछ महीने पहले लिए थे, मुझे बड़े पसंद आए थे। बहुत अच्छे हैं भाभी, लेकिन ये तो आपने अपने लिए लिए होंगे। अरे बाबा, मैं ऐसे कपड़े कहाँ पहनती हूँ, मैंने तो अपनी होने वाली बहू के लिए लिए थे। लेकिन मुझे उस वक्त पता नहीं था कि सरवत मेरी बहू बनेगी। बेटा, अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं बरी में डाल दूंगी, वरना नहीं डालूंगी, बता देना। अरे नहीं नहीं आंटी, बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी आपकी पसंद को मैं कैसे रद्द कर सकती हूँ? पता है, 2-3 सूट मैंने भी देखे, लेकिन अभी ऑर्डर नहीं दिया। आप देखेंगे, आपको अच्छे लगेंगे तो ही ऑर्डर दूंगी मैं। वैसे आप एक काम करें ना, आप सैफ की शॉपिंग स्टार्ट कर दें। बेवकूफ लड़की। सैफ की शॉपिंग भाभी क्यों करेंगे? हम करेंगे ना, हम लड़की वाले। और जो कुछ तुम्हें पसंद है ना, वो मैंने लेना है। तो ऐसे करते हैं, आज जरा शॉपिंग पे चलते हैं। सैफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सैफ बेटा, अपने कपड़े बदल के आ जाओ, तुमने हम सबको शॉपिंग लेके जाना है। शॉपिंग पे? I mean, मैं जाके क्या करूँगा? मैं वैसे भी बहुत थका हुआ हूँ। सॉरी। तो क्या हुआ अगर थके हुए हो? हमने तुम्हारी शादी की शॉपिंग करनी है, सरवत के लिए चीजें लेनी है, जाओ चेंज करके आओ। हाँ बेटा, जरा जल्दी कर लो, हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ ना, खड़े क्यों हो? अम्मी, आंटी आप दोनों चले जाए ना। नहीं बेटा, सैफ ने हमारे साथ चलना होगा। दूल्हा दुल्हन की जो शॉपिंग होती है ना, वो उनकी मर्जी से होती है हमेशा। सैफ, सैफ। हाँ, यहाँ हूँ मैं। क्या मुसीबत है ये सब क्या हो रहा है? मैं बता रही हूँ, मैं कोई शॉपिंग वॉपिंग पे नहीं जाऊंगी। तुमने बात क्यों नहीं की? मैंने तुम्हारे सामने ही तो बात की थी।
उन्होंने डांट दिया। डांट दिया होगा। तुम झूठ बोल देते, कोई बहाना बना देते। मैं नहीं जाऊंगी सैफ, जो होना है हो जाए। ऐसा तो बोलो, मामा ने सुन लिया तो? तुम्हारे लिए क्या प्रॉब्लम है? हमारा तो फायदा ही हो रहा है। चली जाओ शॉपिंग पे। मुझे फायदा नहीं चाहिए, इस ड्रामे को खत्म करो। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अरे हाँ, तुमने अंकल आंटी से बात की थी। वो भी आंटी से बहुत डरे हुए हैं। कहते जाज़िब अंकल ने बचपन में ही रिश्ता तय किया है। अब अगर मना करेंगे तो आंटी का दिमाग ही ना उलट जाए। ये क्या मुसीबत है ये? औलाद की तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अच्छा बस अब चुप हो जाओ यार। सैफ, जी हम आ रहे हैं। सैफ, इस मामले को यही रोक देते हैं, बाद में देख लेंगे। चलो भाई। कैसा लग रहा है पापा? भाई बहुत खूबसूरत। तुम खुश हो ना? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। पता नहीं अम्मी खुश है भी क्या नहीं। अरे मैं क्यों नहीं खुश होंगी? मेरी बेटी की शादी है और अपनी औलाद की शादी में माँ सबसे ज्यादा खुश होती है। अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हमेशा खुश रहूं। हमेशा खुश रहूंगी। इंशाल्लाह। अच्छा चलो ये जल्दी से समेट लो। और हाँ अंसार, भाभी का फोन आया था, कह रही थी कि इसी महीने में शादी करना चाहती। हाँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम क्या है, बस 8 दिन में शॉपिंग हो जाएगी। और हाँ 1-2 दिन में वो तारीख रखने भी आ रही। ठीक है, उनसे कहो कि सैफ को साथ ले आए, ये दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना देंगे और तारीख पक्की कर देंगे। क्यों सर? जी पापा। अच्छा हाँ, वैसे अंसार ठीक ही कह रहे हैं। नहीं अतिया, मेरी तरफ से तो कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है मैं बहुत कम लोगों से मिलती हूँ। अंसार से पूछ लो किनको बुलाना चाह रहे हैं। जी भाभी आप होल्ड करें, मैं अंसार से पूछती हूँ। अंसार मेरी बात सुने। सरवत आवाज कम करो। अंसार वो भाभी पूछ रही हैं कि और लोग भी आएंगे। अतिया मेरा ख्याल है कि बात ही पक्की करनी है, बाहर के लोगों को बुलाने की क्या जरूरत? अच्छा भाभी वो अंसार कह रहे हैं बस हम घर के ही लोग होंगे। जी बस आप टाइम पे आ जाइएगा, मैं खाना तैयार करवा लूंगी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। खामा की ख्वारी लगा दी मेरे सर पे। क्या मतलब है खामखा की ख्वारी भाई? शादी तुम्हारी हो रही है, जब शादी करने के लिए तुम खड़े होगे तो सब कुछ टाइम तुम्हें ही मिलेगा। एक तो तुम्हारे लिए मैं खुद को थकाने, ऊपर से इतनी बातें सुनो। अच्छा आई एम सो सॉरी, अब हल्के तो बोलो। हद होती है भाई सैफ। अब बताओ कहाँ जाना है, क्या लेना है? कुछ खा लेते पहले, तुम कॉफी पी लें? चलो। ओ हाय रीम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं और सैफ तुम्हारे बारे में तो बात कर रहे थे। तुम्हें पता है सैफ अपनी शादी की शॉपिंग कर रहा है। शादी की शॉपिंग? नहीं वो तो अरे मेरा मतलब है कि तुम दोनों की शादी नहीं होनी क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन वो क्या है रीम कि तुम्हारा नंबर नहीं था मेरे पास। नंबर तो बताओ ना। हाँ लिखना 321-433-8135। मैं डाल करती हूँ, तुम सेव कर लो। ओके। वैसे तुम क्या कह रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सब समझ में आ जाए। एक्चुअली क्या है कि वो सैफ की शादी की शॉपिंग कर करके मेरे सर में दर्द हो गया।
हम दोनों कहीं कॉफी पीने जा रहे हैं, तुम भी चलो ना हमारे साथ। चलो। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और तुम लोग कह क्या रहे हो। क्या समझ में नहीं आ रहा भाई? सैफ की शादी होनी है और सैफ शादी तुम्ही से करेगा। शॉपिंग भी तो करनी है ना। इतनी मुश्किलों से तो मैंने फरहान आंटी को बनाया रीम। तुम लोगों ने तो मुझे देखा भी नहीं और ना मिले हैं अब तक। तुम्हारा मतलब है सब कुछ उलट हो रहा है। यही तो मजे की बात है। अभी तुम सैफ की अम्मी से नहीं मिली हो। फरहान आंटी के अक्सर मामला उल्टे ही चलते हैं। तुम्हें पता है जब वो शादी के लिए तैयार होगी तो इतनी एक्साइटेड होगी, मुझसे कहने की जाओ जाकर शॉपिंग करो। मैंने कहा आंटी आप रीम से तो मिल ले। कहने की नहीं, सैफ को पसंद है तो मुझे भी कबूल है। हाँ रीम, अब तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी मम्मा से। लेकिन सैफ मैं मम्मा से क्या कहूँगी, वो तो यही कहेंगी ना ये सब क्या हो रहा है। मैं तुम्हें बताया तो था, फरहान आंटी के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। सैफ तो बोल सकते हो। नहीं रीम, सरवत जो कह रही है वैसा हो जाएगा। लेकिन रीम प्लीज तुम फिक्र मत करो, मैं सैफ के साथ साथ तुम्हारे लिए भी तो शॉपिंग कर रही हूँ। अरे हाँ याद आया, अपनी रिंग दिखाना। तुम्हारे लिए रिंग भी तो लेनी, कहीं साइज गलत ना हो जाए। थैंक यू। हाँ ठीक है। मगर मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा सर। हाय, कभी कभार जिंदगी कुछ सोचे समझे बगैर भी गुजारनी चाहिए। हेलो जी मामा, मैं बस आ रही हूँ जी। अच्छा सर मैं चलती हूँ। जो भी सब हो रहा है ना इसे प्लीज ठीक कर दो। मैं तो मामा से कुछ कह भी नहीं पाऊंगी। सुनो, तुम मामा से कोई बात नहीं करना। रीम किसी भी दिन मेरा फोन आ जाएगा, बस तुम अपनी अम्मी को लेकर आ। टेक केयर। तुम पागल तो नहीं हो गई? ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुमने शादी नहीं करनी क्या? बकवास मत करो, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आनी सरवत। कौन सी बात? भाई फरहान आंटी से तुम बात नहीं कर सकते, पापा बात नहीं कर सकते, अम्मी बात नहीं कर सकती, ना ही मैं बात कर सकती हूँ। शादी तुमने करनी तो शॉपिंग भी तुम ही करोगे ना। सरवत, मेरी मम्मा मेरी शादी तुमसे कर रही है यार। मैं नहीं करूंगी। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? तुम्हारी शादी मैं रीम से ही करवा कर रहूंगी। तुम फिल्में नहीं देखते जिसमें अक्सर दुल्हनें तब्दील हो जाती हैं? जब तुम घूंघट उठाओगे तो तुम्हें मेरी जगह रीम मिलेगी। प्लीज बकवास मत करो। जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, कोई बात मत करना। तुम क्यों फरहान आंटी की खुशी को खराब करना चाहते हो? तुमने सब कुछ मुझ पे छोड़ा है ना, तो एतबार भी करो। क्या क्या लाई बेटा? वैसे कुछ चीजें सेल की हैं, बाकी उसने ऑर्डर दे दिया है। और हाँ मी, ये वही सूट है जो मैंने सिलने के लिए दिया था ना। बाकी 2 सूट और दे दिए ऑर्डर पे। भाई मैं तो बहुत थक गई थी, सच्ची में मेरे सर में बहुत दर्द हो गया। अब अगर कुछ लेना हो ना तो फरहान आंटी के साथ जाकर लेना, मैं नहीं जाऊंगी। ये क्या बात है? शादी इनकी है, शॉपिंग कोई और करे। आंटी वो अंकल नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? हाँ बेटा वो गए हुए थे वो हॉल्स के बारे में मालूम करने। अपने कमरे में तुम जाके मिल लो। जी थैंक यू। मैं भी चेंज करूँ। अरे आओ सैफ आओ, खूब शॉपिंग हो रही है। हाँ वालेकुम सलाम, बैठो बैठो बैठो। यार आज अंदाजा हुआ है कि बूढ़े हो गए हैं, गर्मी ने तो कमर ही तोड़ दी। खैर तो सुनाओ, भाभी कैसी? जी वो बिल्कुल ठीक है। अंकल अंकल मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो।
देखो सर, तुम मुझसे कोई भी बात बिना झिझक कर सकते हो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत मुझसे कहो, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं यार। तुम्हें सोचना नहीं चाहिए मुझसे कुछ मांगते। प्लीज कहो, क्या चाहिए? अंकल मैं तो ये सब भी नहीं चाहता, जो सब कुछ हो रहा है। हाँ हाँ बोलो, कोई मसला है क्या? अंकल मेरे लिए तो मसला है, शायद आप लोगों के लिए भी हो। आप पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें अंकल। हाँ बोलो। अंकल क्या किसी इंसान की जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ गुजर सकती है जो उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर दो लोग साथ रहना नहीं चाहते, क्या वो एक ही छत के नीचे अपनी सारी जिंदगी गुजार सकते हैं? अंसार, सैफ, जल्दी करें। घर से फोन आया कि भाभी बेहोश हो गई हैं। बेहोश हो गई है? किसका फोन आया है? मासी का फोन आया था, मुझे नहीं पता। आप जल्दी करें, चलें। मुलाजमा को खाने को कहने गई थी, वापसी पे बेहोश हो गई, कुछ याद नहीं आ रहा। मामा मैंने आपसे कहा भी है, आप ज्यादा चला फिरा ना करें ना। इनका बीपी बहुत हाई है, ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा होना खतरनाक है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप मेडिसिन तो लेती है ना? जी, रेगुलरली दवाई खा रही हूं। आपने कोई टेंशन ली है? जी डॉक्टर, मामा ने टेंशन तो ली हुई है। मामा हम शादी बाद में कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी भी क्या है, आप प्लीज टेंशन ना लें बस। हाँ, मैं भी बस अब यही कहने वाली थी। आंटी क्या जरूरत है अभी हमारी शादी के बारे में सोचने की? कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो तुम दोनों। खुशी में कोई टेंशन थोड़ी होती है। ठीक कह रही हैं आप, फिर भी आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। एक्साइटेड होने से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बस भाभी, हम लोग हैं ना, सब संभाल लेंगे। आपको कहीं आने जाने की जरूरत आइए। सैफ, तुमने तो आंटी से कोई बात नहीं की ना? नहीं, मैं तो खुद तुम्हारे साथ था। मैंने सोचा था आज या कल अम्मी को बताकर आंटी को घर बुलवाकर कन्विंस करूंगी, मगर अब तो सारा सीन उलट गया है। डॉक्टर ने कहा आंटी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं देनी। हाँ पता है, तुम अभी बात ना करना, मामा की तबीयत खराब है ना। तुमने उनका चेहरा देखा था, कितना पीला हो रहा था। तुमने तो बाद में देखा था। सैफ, जब मैंने आंटी को देखा मैं तो बहुत डर गई थी कि कहीं खुदा ना खास्ता। अच्छा छोड़ो, मैं तो कहती हूँ हमें आंटी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं देनी चाहिए। तुम्हें पता है अगर ब्लड प्रेशर शूट हो जाए तो ब्रेन हैमरेज होने का खतरा होता है। सैफ, जी आ रहा हूँ।
सैफ बेटा तुम तैयार नहीं हुए? हमने अंसार और रतिया के घर जाना है। मामा मेरा ख्याल है अभी आपको आराम करना चाहिए, हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। फोन सैफ, फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। कैसी बातें कर रहे हो? वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से तैयार हो। जी। देखो फोन बज रहा है तुम्हारा, अगर अंसार है ना तो कहना कि हम 5 बजे तक आ जाएंगे। नहीं, मेरे फ्रेंड का फोन है। जल्दी करो। साइमा, साइमा। सरबत, तुम यहीं खड़ी हो, अभी तक तैयार नहीं हुई, देर हो जाएगी। अम्मी जा रही हूँ तैयार होने। भाई मैं तो तैयार हो गया। ओहो, वाह, क्या मजे मजे की खुशबू आ रही है। मैं यूं चख के आया। आप कुछ नहीं चख रहे, आपका पेट भर जाएगा चखने चखने में। अच्छा वो भाभी से बात हुई, कब आने हैं वो लोग? हाँ बस वो लोग निकल चुके हैं। फूल ही ले आते भाभी के लिए। मामा मेरा ख्याल है आपको आज ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। मैं सुबह से आपसे कह रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं थी, कल चली जाऊंगी। ठीक है, सून एज पॉसिबल दिखाएं, कहीं तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। एक तो फस करने से तुम जबरदस्ती एहसास दिलवा रहे हो कि मैं बीमार हूँ। तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम उठा क्यों नहीं रहे ऐसे? वो मेरे फ्रेंड का फ़ोन है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, खामा बातों में लगाएगा। क्या मुसीबत है? सैफ फोन क्यों नहीं उठा रहा? सैफ और सरबत कर क्या रहे हैं? मुझे कुछ बता ही नहीं रहा।